हेलो गाइस, आज हम पहुंचे हैं जग्गी सिटी सेंटर, जहां पर क्लार्क इन में वेस्टर्न ओवरसीज़ की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जो कि एजुकेशन एंड इमिग्रेशन को लेकर है। आइए ऑनर से बात करते हैं प्रदीप जी से और जानते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां यहां पर पहुंची है और क्या बच्चों के लिए स्पेशल आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जी बताएंगे थोड़ा सा आज। जी देखो, इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर आप हो रहा है एच के क्लार्क इन जग्गी सिटी सेंटर में, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, यहाँ की मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूके की बात करें टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी मेरी बैक में भी बैठी हैं। इसके अलावा कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, इसके अलावा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हर एक कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पे हैं। पर्पज़ एक ही है कि स्टूडेंट्स को अपकमिंग इनटेक के बारे में गाइड करना। क्यों अभी रिसेंट बच्चों ने 12th की है, आइल्स और पीटी और टफल कर रहे हैं, तो अब्रॉड जाना है, तो उनको एक जेन्युइन गाइडेंस दी जाए। डायरेक्ट अगर वो यूनिवर्सिटीज़ के रैप से मिलते हैं, नुमाइंदों से मिलते हैं, तो कोई गैप नहीं रहता। बच्चों को पता लगता है उस कंट्री के बारे में, बच्चों को पता लगता है कोर्सेज़ के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, रैंकिंग के बारे में, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसका आउटकम क्या होगा, उस सब बारे में बच्चों को पता लग जाता है। एंड इस फेयर में पार्टिसिपेट करें स्टूडेंट्स और उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, तो ये अच्छी बात है। और टाइम टू टाइम हम इस टाइप के फेयर हमेशा से करते आए हैं। साथ साथ में इन फेयर में टूरिस्ट वीज़ा, PR, बिज़नेस इमिग्रेशन, वर्क वीज़ा, इसकी भी काउंसलिंग दी जा रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हम अप्रूव्ड एजेंसी है मैन पावर के लिए। मतलब हम विदेश में कैंडिडेट्स को वर्क वीज़ा पे भेज सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा हम स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि हमारे पैनल पे सॉलिसिटर्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं। ऐसे ही PR और बिज़नेस इमिग्रेशन। इंडिया में हमारी 12 लोकेशन है, साथ साथ में हम कनाडा में भी हमारे ऑफिस हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है। हज़ारों लोगों का सपना सच कर दिखाया है तो वेस्टर्न ओवरसीज़ ने कर दिया है। आज सेमिनार लगा है, तो सर ज़्यादा हम बच्चे स्टूडेंट्स की क्वारी किस चीज़ को लेकर आ रही है? देखिए, पहली बात तो सपनों का, जो बच्चों का हमने करियर बनाया है, तो उसमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और उनका साथ हमेशा रहा है। और हमने बड़ी कोशिश करी है होनेस्टी से, हम उसका मतलब उनके जो चाहते हैं उस पर खरे उतरे। यहाँ जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं वो है, स्टूडेंट्स वरीड है आज की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत इफेक्टेड है आज की डेट में। कोई भी सोशल मीडिया पे आता है और कुछ भी बोल देता है, तो स्टूडेंट को ये नहीं पता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एक चीज़ कोई अगर सोशल मीडिया पे बोल रहा है वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं कि मैं अगर नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट हूँ तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी करना चाहता हूँ, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की बढ़िया है, इसका आउटकम क्या होगा, मतलब मेरे को जॉब कहाँ मिलेगी, क्या मैं सेटल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कौन से नहीं है, क्यों, कौन स्पॉन्सर हो सकते हैं, कौन स्पॉन्सर नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात है स्कॉलरशिप को लेके कि सर मेरे तो 90% मार्क्स हैं, मुझे स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, मेरे तो आइल्स में 8 बैंड है, मुझे स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो ये सारी क्वेरीज हैं। साथ साथ में अभी एक GNM की एक स्कूल से, कॉलेज से बच्चे आए हुए हैं, देवर आस्किंग अबाउट द वर्क वीज़ा कि जी हमें वर्क वीज़ा पे जाना है, तो कैंडिडेट्स को वैसे गाइड किया है। कुछ कैंडिडेट उसमें से जो कह रहे थे कि जी हमें तो मास्टर्स करनी है या बैचलर नर्सिंग करनी है, क्योंकि कोई GNM कर रहा है, कोई बैचलर नर्सिंग कर रहा है, तो बैचलर नर्सिंग वाला मास्टर्स करना चाहता है, जो GNM जो कर रहा है वो बैचलर करना चाहता है। तो क्वेरीज है कि आगे फर्दर क्या, कोई कनाडा को लेके वरीड है, तो कोई US को लेके, कोई यूरोप को लेके, तो कोई UK को लेके। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में कितना स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकता है? देखो, आज की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बैठी है जो 25,000 पाउंड और डॉलर तक की स्कॉलरशिप दे रही है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल क्या है, उसके एकेडमिक कितने हैं, कैसे हैं, उसका आइल्स और PT में स्कोर कितना है, तो उस बेस पे परसेंटेज, उस बेस पे उसकी परसेंटेज बनती है। जैसे पीछे साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है, अगर उसका पैरामीटर ठीक बैठता है तो कैंडिडेट को $5,000 की ऑन स्पॉट स्कॉलरशिप है। साथ साथ में जो अगर उसका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में अगर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सेटिस्फाई होती है तो $2,500 का वहाँ भी, एक तरह से $7,500 का यहाँ पे वे ऑफ बच्चे को है। साथ साथ में UK की यूनिवर्सिटीज़ है जो 10,000 पाउंड का स्कॉलरशिप दे रही है। US की जो है वो $35,000 तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है, डिपेंड करता है उसने किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में जाना है। बट हाँ, यस, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। सर, इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें जाए इमिग्रेशन को लेके, बहुत से बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है और धोखाधड़ी में बच्चों के सारी पेमेंट्स वेस्ट हो जाती है, उनकी फैमिली को भी बहुत हैरासमेंट होती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, बच्चे कैसे समझ पाए? देखो, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन की तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो आपसे एडवांस मांगता है
और अपने अकाउंट में मांग रहा है कि जी 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में दे दो, 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में दे दो, या जो ये कह रहा है कि जी मैं आपको सस्ते में भेज दूंगा। एक कॉलेज की फ़ीस 12 लाख रुपए, कोई कहता मैं 6 लाख वाली फ़ीस में भेज दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई सिस्टम में गड़बड़ है। इट मीन्स ऐसा मैंने देखा है। मैं इन फेयर में जब कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं हज़ारों बच्चों से मिला हूँ। एक कैंडिडेट मेरे पास आते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके फादर 57 लाख रुपए 57 लाख रुपए जो डुबा के बैठे हैं। एक कैंडिडेट मिलता है, उसने 25 लाख रुपए डुबाए हैं। एक कैंडिडेट मिलता है, वो कह रहा है कि 19.5 लाख रुपए हमने एजेंट्स के अकाउंट में डाल दिए। क्यों डाल दिए भाई? आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, आपके पास ऑफ़र लेटर है, ऑफ़र लेटर पे यूनिवर्सिटी कॉलेज का अकाउंट डिटेल है, आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में क्यों नहीं डालते? आप एजेंट के अकाउंट में क्यों डाल रहे हो? तो इसके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में कोई कह रहा है कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, ठीक है, चाहे टूरिस्ट है चाहे वर्क वीज़ा है, ठीक है, एक कमिटमेंट फ़ीस हो सकती है कि भाई आपका एक एक्स अमाउंट में काम हो रहा है, तो ठीक है जी, कमिटमेंट फ़ीस है जी, आप एग्रीमेंट कर लो, आप इतना हमें एडवांस दे दो। ये रिफंडेबल हो सकता है, नॉन रिफंडेबल वो एग्रीमेंट में लिखा जाए। लेकिन आप सारा पैसा एडवांस दे रहे हैं कच्चे में, आप उसका कोई प्रूफ नहीं ले रहे हैं, तो फंसोगे आप। तो ये तो आपने देखना कि जो आपसे एडवांस मांग रहा है और आपको वो बातें बता रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन टफ है। आप देखिए कि कोई टाई अप्स है या नहीं है। आप देखिए कि उसके गूगल रिव्यूज़ देख लीजिए, गूगल रिव्यूज़ में क्या बोलते हैं। अब जैसे गूगल रिव्यूज़ हमारा भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि जी मेरे पैसे मार लिए। अब वीज़ा देना ना देना वो एम्बेसी का काम है, ठीक है। किसी का ऑफ़र लेटर कई बार नहीं आता, वो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन किसी के पैसे मार लेना वो गलत बात है। तो कैंडिडेट को देखना चाहिए कि सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो, जो सिर्फ स्टूडेंट की बात सोचे, स्टूडेंट के करियर की बात सोचे, डायरेक्ट टाई अप्स हो। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड एजेंसी हैं, हम सॉलिसिटर्स हैं, हमारे पैनल पे ऑस्ट्रेलिया में सॉलिसिटर्स हैं, कनाडा में हमारे यहाँ पे पैनल पे RCIC रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। ये जो सॉलिसिटर और RCIC होते हैं, ये रिकमेंडेड बाई हाई कमीशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो भी काम करेंगे वो एम्बेसी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और स्टूडेंट के करियर की बात करेंगे। तो प्लीज़, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं आज की डेट में, तो इतना बुरा हाल है, हर एक गली कुच्चे पे कोई ना कोई बोर्ड लगा के बैठा है, चाहे उसको एजुकेशन उसकी है या नहीं है, लेकिन वो भी विदेश भेज रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट जिसने का एक्सपीरियंस है, जो पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा है, जिसके डायरेक्ट टाई अप्स हैं, उन सब के पास जाइए, तो आपका करियर बनेगा। और किसी को एडवांस मत दीजिए, ठीक है। 10, 20, 50 हज़ार रुपये की बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी को 10 लाख 20 लाख रुपये उसके अकाउंट में डाल रहे हो, आप फंसोगे। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई यदि हम इंडिया की बात की जाए तो वेस्टर्न ओवरसीज़ की कितनी ब्रांचेज़ है और मेन ब्रांच किधर है? देखिए जी, इंडिया में हमारी 12 ब्रांचेज हैं, जिसमें दिल्ली है, हरियाणा की 5 सिटीज़ में है। आप अभी अंबाला में बैठे हो तो विकास विहार में हमारा ऑफिस है, चंडीगढ़ 35C में है, पंजाब में 4 ब्रांचेज हैं, इसके अलावा आपका इंदौर में एक ऑफिस है, कनाडा में हमारे 2 ऑफिस, एक नोवा स्कोशिया में, एक ओंटारियो प्रोविंस में मिसिसागा, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेलबर्न में ऑफिस है। तो आप कह सकते हैं 15 ब्रांचेज ये है, एक ऑनलाइन ऑफिस है हमारा, 16 ब्रांचेज हमारे। और सर यदि हम वर्क वीज़ा की बात कर ली जाए तो वर्क वीज़ा में लोगों को बहुत से डाउट्स होते हैं, तो क्या वो डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड एजेंसी हैं, तो हमारे यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तो 20 साल का मेरा करियर है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, तो ये वर्क वीज़ा को लेकर तो हमेशा से डाउट रहेगा। तो कैंडिडेट को समझना पड़ेगा कि भाई आपका वीज़ा लग सकता है, नहीं लग सकता है। आप मोहाली जाइए, आपको ऐसे वो रेट देंगे, ऐसे सस्ते रेट देंगे, अच्छा कनाडा इतने पैसे में कोई बेच सकता है, और वो उनसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए एडवांस ले लेंगे, और उसके बाद उनको इतने चक्कर कटाएंगे कि पूछो मत, उनका कुछ होना नहीं होता, और फेक डॉक्यूमेंट देके वो उसका वीज़ा मतलब एक तरह से उसको फंसा लेते हैं। कैंडिडेट को समझना चाहिए कि भाई आप पहली बात तो किसी को एडवांस मत दो, एडवांस दो तो उसके साथ एग्रीमेंट करो, और एग्रीमेंट की भी वैल्यू नहीं है, कई बार तो एग्रीमेंट भी मतलब फ्रॉड हो जाता है। तो आप देखिए, जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या आपका इंटरव्यू ले रहा है, और आपको जो ऑफर लेटर एम्प्लॉयर ने दिया क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड एजेंसी है, सिर्फ उससे वर्क वीज़ा लगवाओ। सारे एजेंट्स लिख रहे हैं वर्क वीज़ा वर्क वीज़ा वर्क वीज़ा। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड नहीं है तो आप उसके पास मत जाइए।
जी बहुत अच्छी तरह से मन में यदि आपके भी कोई डाउट्स है तो आप इस एजुकेशन फेयर को अटेंड कर सकते हैं। सारा दिन आज लग रहा है जग्गी सिटी सेंटर के क्लाकिस में वेस्टर्न ओवरसीज़ की तरफ से। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि लाखों का सपना जो साकार कर दिखाया है वो वेस्टर्न ओवरसीज़ में कर दिखाया है। काफ़ी यूनिवर्सिटी आज यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो सुबह से लेकर शाम तक ये है सेमिनार चलने वाला है। क्राउड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्राउड है। पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी क्वारी को दूर करने के लिए। आइए बात करते हैं मैम से, कौन सी कंट्री से आई है, कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या, स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। आइए बात करके जानते हैं। मेरा नाम सिमरन कौर है और मैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ डील करती हूँ। आई एम इन द कंपनी फॉर एडुको, जिसमें हम यूजी और पीजी दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ को ट्रेंड में लाते हैं। आप बताइए आपको किस बारे में ज़्यादा जानना है, तो मैं उसी बारे में बताऊँगी। मैम यदि हम पूछा जाए तो बच्चों को किस प्रकार के ज़्यादा डाउट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर सेमिनार में डाउट इंक्वायरी करने की? हाँ, यहाँ पे मोस्टली बच्चा जो आता है वो अंडरग्रेड आता है। उनको अभी जैसे पीटी और उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी वो ट्रेंड में हैं, अभी वो करना चाहते हैं। और उसके अलावा बच्चा ज़्यादा जो है वो बीबीए में या फिर कंप्यूटर साइंस, ये दो ही फील्ड्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं खुल के इस बारे में बताऊँ तो अगर बीबीए में बच्चा जाता है तो वो 4 साल की डिग्री में जाता है और 1 साल का उनको स्टे बैक ऑप्शन मिलता है। वेरएज अगर बच्चा स्टेम में जाता है, जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स शामिल है, अगर उसकी बात करते हैं तो बच्चे को 4 इयर्स की डिग्री के साथ 3 इयर्स का स्टे बैक मिलता है। तो हम बच्चे को पूरा एक्सप्लेन करते हैं और अभी जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही बच्चा यहाँ पे हमें मिले, क्योंकि हम यहाँ पे जगी हम हैं और हम पूरा दिन यहाँ पे 4 बजे तक तो हैं ही हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चा जितने ज़्यादा इस रील को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए अपने डाउट्स लेके, ताकि हम क्लियर कर सकें। मैम इसके साथ ही यदि हम स्कॉलरशिप की बात कर ली जाए तो जिस यूनिवर्सिटी से आप आए हैं यूएसए से, तो कितना स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकता है? बच्चे को अगर हम स्कॉलरशिप के उसमें देखें तो लेट्स अज्यूम अगर 18,000 उसकी ट्यूशन फ़ीस है तो हम 7 to 8,000 उसको स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत नॉमिनल हो जाती है, क्योंकि 10 से 11,000 डॉलर ही सिर्फ उसका ट्यूशन फ़ीस रहता है। तो आई थिंक ये बहुत बेनिफिट है बच्चे के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत नॉमिनल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बच्चे को चुभता भी नहीं है उसको देने के लिए। सो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू गो अहेड। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, आपको जो डाउट्स है, जिस कोर्स में भी आपको जाना है, आप हमसे मिलें ताकि हम आपकी क्लैरिटी दे सकें आपको। थैंक यू सो मच। आइए स्टूडेंट से भी बात करते हैं जो आज ये सेमिनार अटेंड करने वाले हैं, उनको किस प्रकार के डाउट्स हैं और कौन सी कंट्री में वे जाना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी को उन्होंने चूज़ किया है। आइए बात कर जानते हैं। तान्या। क्या कहेंगे बेटा? मतलब इन्होंने हमारी सारी क्वेरीज भी सॉल्व की हैं और काउंसलिंग भी दी हैं रिलेटेड कंट्रीज़ के, और हमें मतलब आगे का सारा प्रोसीजर भी बताया है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। और हमें मतलब आगे कैसे फाइलिंग, कैसे हमारा जो भी फाइनेंस, जो भी सब कुछ इन्होंने बताया। एक बच्चों में बेटा सपना होता है, कौन सी कंट्री का सपना देखा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढूं? यूएसए नेब्रास्का यूनिवर्सिटी। एजुकेशंस की बात की जाए तो कितनी एजुकेशंस आपकी? जस्ट कंप्लीटेड माई 12th रिसेंटली। जितने डाउट्स थे दूर हो गए यहाँ आके? यस मैम। आइए वो स्टूडेंट से भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी क्वारी के लिए, और आइए जानते हैं कि क्या कहना है। बेटा आपका नाम? माय नेम इज़ गुंजन। क्या कहेंगे बेटा, आज पहुँचे हो आप, एजुकेशन फेयर लगा हुआ है, तो किस प्रकार के डाउट्स हैं मन में? जैसे कि एक्सपेंस के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कितना एक्सपेंस होएगा, हॉस्टल्स वगैरह, एंड अबाउट डिफरेंट कोर्सेज, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस दैट वी रिक्वायर्ड। दे हैव वेरी हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरी क्वारी। डेलीगेट्स इतने अच्छे, उन्होंने एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्या अगला प्रोसीजर है, कितने हमारे बैंड्स रिक्वायर्ड है। हर एक क्वारी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करी है हमारी।
कंट्री की बात की जाए तो बेटा कौन सी कंट्री में जाने की सोची है? यूएसए एंड नेब्रास्का यूनिवर्सिटी है। मैम ने हमारी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से, यहाँ के डेलीगेट्स ने हमें बताया है कि आपको कैसे क्या कब क्या करना है, कितने आपके बैंड स्कोर चाहिए, कौन सा आपको कोर्स चाहिए, सारी जितनी भी क्वारीज थी सब सॉल्व हो चुकी है यहाँ के। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं? नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं, अब सब इन्हीं के हाथ में, ये हमारी सब हेल्प करेंगे। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू अटेंड दिस सेमिनार। और यदि बेटा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कोई डिस्काउंट्स वगैरह भी मिले या कोई स्कॉलरशिप वगैरह? यस, मैम ने हमें सैट के एग्ज़ाम के बारे में बताया है एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो मैम कह रहे कि बैंड वगैरह के बाद हम आपकी इसमें भी हेल्प करेंगे। मतलब क्वारी कोई रही नहीं, आगे सब क्लियर। मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सफल हो गया आना। देखो स्टूडेंट से हमने बात की और कितना अच्छा उन्होंने, जो उनके मन में जितने भी डाउट्स थे वह दूर हुए हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के माध्यम से हुए हैं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा है तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के साथ है।